हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है कि क्या जब हम आईवीएफ करवाते हैं तो हमारा सी सेक्शन ही होगा? क्या जब हम आईवीएफ करवाते हैं तो हमारी जो डिलीवरी है वो ऑपरेशन से ही होगी? बहुत बार ये मिथ हमारे दिमाग में चलता रहता है और मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी क्या मतलब मुझे वहीं पे सी सेक्शन ही करवाना पड़ेगा? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आईवीएफ है, जो आईवीएफ का प्रोसेस है, वो आपको पता है कि जो लेडी है उसका एग लिया जाता है और पार्टनर का यानी कि मेल का स्पर्म लिया जाता है। दोनों को बाहर लैब में फर्टिलाइज किया जाता है। उसके बाद वो जो एम्ब्रियो बनता है यानी कि जो भ्रूण बनता है उसको लेडी के यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो सिर्फ जो जो बेबी है, जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, वो ही बाहर लैब में बना है। जब उसको लेडी के यूट्रस में इंसर्ट कर देंगे तो वो फिर उसके यूट्रस पे, उसकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगी क्या नहीं करेगी। अगर वो एक्सेप्ट करती है तो ही प्रेगनेंसी ठहरती है। उसके यूट्रस के लाइनिंग पे जब वो एम्ब्रियो चिपकता है तभी वो चीज़ होती है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये नेचुरल होता है। जैसे नॉर्मल लोग प्रेग्नेंट होते हैं नेचुरल तरीके से, मतलब जैसे उनका अंदर का प्रोसेस चलता है लेडी का, जैसे इंटरकोर्स करके प्रेग्नेंट होते हैं, वैसे ही जब एम्ब्रियो आपके अंदर ट्रांसफर कर दिया तो सब कुछ नेचुरल तरीके से होगा, फिर कुछ आर्टिफिशियल नहीं होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा मेन यही होता है कि आपको थोड़े बाहर से जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की जो देना होता है वो बाहर से दिया जाता है, जब तक आपका प्लेसेंटा नहीं बन जाता है। जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता है तब तक आपको प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस दिए जाएंगे, टैबलेट्स दिए जाएंगे, आपको वजाइना में रखने के लिए दिया जाएगा, आपको जेल दी जाएगी, ताकि जो आपकी प्रेगनेंसी वहाँ पे चिपकी है, जो एम्ब्रियो वहाँ पे चिपका है, उसको सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो वो हेल्दी रह सके, वो ठीक रह सके, आगे बढ़ सके। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ दी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन दिए जाते हैं। जब आपका प्लेसेंटा बन जाता है, जब एम्ब्रियो में जब आपका अल्ट्रासाउंड होता है उसमें जब प्लेसेंटा नज़र आ जाता है तो आपकी दवाइयाँ जो है वो धीरे धीरे कम कर दी जाती हैं और ये सारा जो प्रोसेस है वो नेचुरल तरीके से होता है। अब मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में आपको बताया है कि मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी थी पहले तो, है ना। और ट्विंस प्रेगनेंसी अगर नेचुरल तरीके से भी होती है तो वो भी हाई रिस्क हो जाती है, क्योंकि कहाँ पे यूट्रस को एक बच्चे को होल्ड करना होता है, उसकी देखभाल करनी होती है, उसको सारा खाना पीना है ना, अंदर से वो जाना होता है, और फिर उसकी जगह पे 2 बच्चे आ जाते हैं। और प्रेगनेंसी के सिम्टम जो होते हैं वो ट्विंस की वजह से डबल हो जाते हैं। और मैं, जैसे मुझे था कि मैं कुछ खा नहीं पाती थी, तो मैं बिल्कुल नहीं खा पा रही हूँ और बच्चे को क्या लगेगा, कोई पोषण नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से मेरे बच्चों का वेट जो है वो कम होता गया। मैंने 5वें महीने तक तो कुछ खाया नहीं, फिर जब मेरा 6वां महीना लगा तब से मैंने खाना धीरे धीरे स्टार्ट किया और उसके बाद वैसे ही मुझे फुल बेड रेस्ट मिल गई, है ना। तो फिर मैं क्या ही, आप बेड पे लेटे लेटे आप कितना ही खा लोगे, है ना। आप थोड़ा वॉक करते हो, आपका पुराना खाना खाया हुआ पच जाता है तो फिर आप अगली चीज़ खाते हो। अब मैं बेड पे लेटी हुई हूँ, बैठना तक नहीं था, मैं लेटी हुई हूँ, लेट के कितना ही पचता है, ठीक है, जितना मैं खा पाती थी, ठीक है। और इसकी वजह से बच्चे मेरी ग्रोथ नहीं हुई और जो एक मेरा ट्विन 2 था वो नीचे दबा रह गया और उसकी जो सांस भी थी वो धीरे धीरे आ रही थी। तो फिर डॉक्टर को लगा कि नहीं, हमें अब इसका सी सेक्शन करके बच्चे को मैं बाहर निकाल लूँ, ताकि जब मैं बाहर निकाल लूँगी तो मैं उसको एनआईसीयू में रखूँगी, मैं उसके इंजेक्शन लगा सकूँगी, मैं उसको और भी ज़्यादा दवाइयाँ दे सकूँगी, है ना। तो वो सारा प्रोसेस होता है। अब आपने देखा ही होगा कि चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे आजकल किसी ट्रीटमेंट के साथ हो, चाहे आईयूआई हो, आईवीएफ हो, लेकिन अगर आपकी नेचुरल कंसीव किया हो ना, तभी आजकल चलन बढ़ गया है कि ज़्यादातर आपके सी सेक्शन ही होते हैं, है ना। आपने देखा होगा अपने आसपास ज़्यादातर सी सेक्शन ही होते हैं। तो वो एक ना, हम लड़कियों में भी वो दर्द सहने की एक वो दिमाग में वो कम हो गया है। ऊपर से आजकल डॉक्टर्स को भी होता है कि चलो ठीक है, अगर ये अफोर्ड कर सकते हैं तो
ठीक है। अगर वो हम उनको जाके मुंह पे कह रहे हैं कि नहीं आप बच्चे को देखो, आप बाहर निकाल दो, आप बाहर निकाल दो, तो कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे हैं कि चलो ठीक है यार, पैसे बनाने के लिए फटाफट से वो कर दिया। लेकिन जो डॉक्टर बहुत समझदार हैं, जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। देखिए मेरी डॉक्टर जो है, मैं तो टचवुड उनको बोलूंगी, वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं। वो ये कहते थे कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे 37 वीक्स कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद देखेंगे कि तुम्हारे क्या कर रहा है। लेकिन अब मेरी कंडीशन ही ऐसी थी कि मैं वेट ही नहीं कर सकती थी, है ना। तो उन्होंने फटाफट से मेरा कर दिया। उनके पास ये नहीं, मेरी वाले जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर विनीता खर्ब मेट्रो हॉस्पिटल के, ये नहीं है कि उनके पास सिर्फ आईवीएफ के ही पेशेंट्स आते हैं या आईवीएफ की आईयूआई के पेशेंट्स आते हैं। उनके पास नॉर्मल जिन्होंने नेचुरल कंसीव किया हुआ है वो भी आते हैं, और वो पता नहीं दिन में कितने नेचुरल जो डिलीवरीज हैं वो करते हैं। तो ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि जो ट्रीटमेंट वाली प्रेगनेंसी होती है उसमें आपको सी सेक्शन ही हो। कई बार ऐसा होता है कि आपने नेचुरल कंसीव किया हुआ है और आप बेड रेस्ट पे हो, आपके कई बार जो है यूट्रस का मुंह खुल गया है, उस पे टांके लग गए हैं। ये सारी चीज़ें नेचुरल कंसीव की हुई प्रेगनेंसी में भी हो जाती हैं। तो अपने मन से ये वाला डर निकाल दीजिए। अगर आपके, मुझे पता है ये लड़कियां तो नहीं सोचती, नहीं उनके घर वाले जैसे हमारे मदर इन लॉ या हमारे मदर होते हैं, उनके ऊपर ही होता है, वो ज़्यादा इन चीज़ों को सोचते हैं। और फिर हम भी, हमें इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो जैसा कहेंगे हमको लगेगा कि नहीं उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमको ये चीज़ें पता है, तो हम थोड़ा वो हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए ज़रूर मेरी वीडियो उनको दिखाया कीजिए, मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं उनको दिखाया कीजिए, उनके साथ आजकल तो सबके पास ही स्मार्टफोन्स होते हैं, तो उनके साथ शेयर कीजिए, करिए ज़रूर, ताकि उनको भी नॉलेज हो सके। अगर आपको आईवीएफ करवाना है, अगर आपको आईयूआई करवाना है, या फिर आपको नॉर्मली दवाइयों के साथ आपको प्रेगनेंसी लेनी है, अगर आपके कंसीव नहीं हो रहा है तो ठीक है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा सा तो पता चल गया होगा। पता चल गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये रहा सब्सक्राइब का बटन, इस पे प्रेस करो, और साथ में है बेल आइकन, उसको भी प्रेस करो, और इधर या इधर कहीं भी होगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।